कक्षा दशम विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आइए जनवरी माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत आज हम एक प्रश्न हल करते हैं जो लाइट चैप्टर से है। आइए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय अवतल दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है, तो इस दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार, स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए, यह जो प्रश्न है मुख्यतः गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ पर अवतल दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। आइए इसको एक छोटे से चित्र से समझ लेते हैं, फिर आगे हम सवाल पर आएंगे। आइए आपके सामने एक इस प्रकार से एक अवतल दर्पण है, गोलीय अवतल दर्पण। गोलीय अवतल दर्पण में देखिए, ये इसका जो परावर्तक सतह है अंदर धंसा वाला भाग होता है और उभरे वाले भाग पर इस प्रकार से पॉलिश लगा होता है। ठीक है, और इस प्रकार से एक मुख्य अक्ष है जो दर्पण के ध्रुव P से होकर के जा रही है और ये गोलीय अवतल दर्पण का ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में फोकस होता है। ठीक है, ये फोकस बिंदु है। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर प्रकाश किरण इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर किसी बिंदु पर आपतित होती है और उसके बाद फिर परावर्तित होते हुए किसी दिशा में चली जाती है। हमें यहाँ देखना यह है कि अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी है उसका मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक, साथ ही ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है। तो ये जो दूरी जो चिन्ह परिपाटी हिसाब से देखते हैं तो वो धनात्मक मान होगा या ऋणात्मक। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्रुव है, ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर कहीं पर वस्तु है, समझ लीजिए इधर कहीं पर वस्तु होगा। ठीक है, तो ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है उस दूरी को हम क्या दर्शाते हैं, u से। तो ध्यान दीजिए, प्रकाश किरण के आपतन की दिशा देखिए बाईं ओर से दाईं ओर है, जबकि वस्तु की जो दूरी है ध्रुव से हम इस आपतित किरण के विपरीत दिशा में इधर माप रहे हैं। तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापने पर दूरी का मान ऋणात्मक लेते हैं, अर्थात वस्तु की जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होगी, अर्थात 15 सेंटीमीटर जो मान है वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, एक और देखते हैं, जैसे ये मान लीजिए यहाँ से ध्रुव से हम फोकस दूरी अर्थात ये जो दूरी है P से F तक की, इस दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं। तो देखिए, आपतित किरण की दिशा बाईं ओर से दाईं ओर है और ध्रुव से इस फोकस दूरी की दिशा इस प्रकार हम मापेंगे, ऐसे विपरीत। ठीक है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में इधर हम मापते हैं। तो ये जो दूरी है F, इसका मान भी ऋणात्मक होगा, अर्थात 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी कहा गया है तो ये माइनस में होगा। ठीक है, तो इन्हीं मानों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि वास्तव में प्रतिबिंब, जैसे बोला गया प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार, स्थिति कहाँ पर बनेगा, यानी V वस्तु के प्रतिबिंब बनने की स्थिति है वो कहाँ पर होगा, हमको ये ज्ञात करना है। आइए इसको देखते हैं। आइए हमें क्या क्या ज्ञात है लिख लेते हैं हल। सबसे पहले हमको लिखना होगा कि दर्पण किस प्रकार का है, तो अवतल दर्पण है, तो यहाँ लिख दीजिए गोलीय अवतल दर्पण में। देखिए, आपको अवतल दर्पण है या उत्तल ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार से फिर हम फोकस दूरी और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब, ये सब प्लस साइन में आएगा कि माइनस में, ये आसान हो जाता है पता लगाना। तो यहाँ पर देखिए फोकस दूरी, तो
अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, तो यहाँ पर लिख देंगे फोकस दूरी, इसको f से दर्शाते हैं और ये दिया हुआ है प्रश्न में 10 सेंटीमीटर। चूंकि अभी हमने देखा है चिन्ह परिपाटी के हिसाब से दर्पण अवतल है तो फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होगा। ऐसे यहाँ पर देख देंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम u से दर्शाते हैं, स्मॉल u से, और ये 15 सेंटीमीटर है। ऐसे चूंकि चिन्ह परिपाट से देखे हैं दूरी जो है माइनस में आएगा, अवतल दर्पण है तो ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसको हम v से दर्शाते हैं। ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए u, v और f में हमारे पास एक सूत्र है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र से हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v धन 1/u, ऐसे ठीक है। आइए यहाँ पर जो मान है उसको यहाँ पर रख देते हैं। f का मान है कितना, -10 बराबर 1/v, u का मान क्या है तो -15, तो ये हो जाएगा -15। इस प्रकार से हम 1/15 को इधर पक्षांतरित कर देते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऋण 1/10, आप ऋण चिन्ह को ऊपर ले जा करके ऋण धन का गुणा ऋण हो गया, ये इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए फिर इसको हम क्या करेंगे, 1/v बराबर, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण 1/10 धन 1/15 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, 1/v, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 30। 10 तिया 30, 3 बार आ गया भागफल, 3 का गुणा ऋण 1 से करेंगे तो ऋण 3 धन 15 दूनी 30, 2 आया, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2। तो इस प्रकार 1/v बराबर आया ऋण 1/30। देखिए यहाँ पर तिरिया गुणा करेंगे तो v बराबर आ जाएगा -30। ठीक है, और ये सेंटीमीटर आ गया। ध्यान देना है यहाँ v का मान माइनस में आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है ध्रुव से 30 मीटर की दूरी पर ही, ध्रुव से 30 मीटर की दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऋण चिन्ह आ रहा है, तो ऋण चिन्ह यह बताता है कि जैसे यहाँ पर आपको पूर्व मैंने बताया था कि जैसे अवतल दर्पण की स्थिति में, ये अवतल दर्पण, ये यहाँ पर, तो ये जैसे प्रकाश किरण के ये आपतित किरण की दिशा है, तो यहाँ पर मैंने बताया था केंद्र यहाँ पर F, यहाँ पर ध्रुव। तो प्रतिबिंब जैसे वस्तु इधर कहीं रखा है तो प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की जो बीच की दूरी है वो आपतित किरण की दिशा के विपरीत माप रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर v का मान ऋणात्मक आया है। ठीक है, अर्थात स्पष्ट हो गया कि गोलीय अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, आइए इसको लिख देते हैं शब्दों में। अतः गोलीय, लिख दीजिए, अतः गोलीय अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी
पर बनेगा। और ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा, ठीक है, तथा प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, इस प्रकार से। अब हमको क्या करना होगा, अब हमको प्रतिबिंब के आकार की स्थिति तथा उसका आवर्धन बताना है कि आवर्धन क्या होगा। आइए उसको देखते हैं आवर्धन के लिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर लिख देंगे आवर्धन का जो सूत्र है, रेखीय आवर्धन m बराबर होता है -v/u, ठीक है। तो m बराबर देखिए v का मान कितना है, तो v का मान अभी हमें प्राप्त हुआ -30 सेंटीमीटर है ये, तो ये -30 यहाँ लिख देंगे। और u का मान माइनस कितना था, u का मान -15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो 30 ये अपन -15, तो इसको हल करेंगे तो 15 दूनी 30, m का मान कितना आया 2, ऋण 2 आया। यहाँ पर m का ऋणात्मक मान चूंकि 1 से, देखिए m का जो मान है ऋणात्मक मान 1 से अधिक है, अतः जो प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा होगा। m का मान अगर 1 से छोटा होता तो प्रतिबिंब जो है वो क्या बनता, वस्तु से छोटा बनता, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि यहाँ पर चूंकि m का मान एक से अधिक है, अतः प्रतिबिंब उल्टा एवं बड़ा होगा, यानी वस्तु से बड़ा होगा। इस प्रकार ये आंसर आप लिख दीजिए, ठीक है। तो आपको प्रश्न को समझना है और समझ करके इस प्रकार से आप उसका हल ज्ञात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।